अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में हमारा सबक नंबर 8 अलजीब्री इबारतें और उन पर अमल, ये सबक चल रहा था जिसमें हमने पिछले लेक्चर में अलजीब्री इबारतों की जमा का अमल सीखे थे। आज के इस लेक्चर में हमको अलजीब्री इबारतों की तफरीक यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस तरह किए जाते हैं वो सीखना है। लेकिन उससे कबल हम सबसे पहले अलामतों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपने 6 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि जब दो एक जैसी अलामतें होती है तो हमको कौन सा अमल करना होता है, अगर अलग अलामतें होती तब हम कौन सा अमल करेंगे, उसमें हमको अमल करने के बाद आंसर के साथ कौन सी अलामत लगानी है। हमेशा बच्चे ज़्यादातर इसमें ही गड़बड़ करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आपको एक बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख ले, क्योंकि हमको अलजीब्री इबारतों की जो तफरीक का अमल है उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जब हमको दी गई इबारत में दोनों इबारत के साथ अगर जमा का अमल दिया है तो हमको जमा का अमल करना है, और जब आंसर आएगा तो उसके साथ हमको प्लस की अलामत लगानी है। यहाँ पर देखो एक मिसाल भी मैंने आपके सामने पेश की हूँ। जैसे 3 और 8 आप देखेंगे दोनों के साथ प्लस साइन है, तो जब दोनों अदद के साथ प्लस साइन होती है तो हम कौन सा अमल करते हैं, प्लस करते हैं। तो हम 3 और 8 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो कितना आया 11। अब आंसर आने के बाद हमको अलामत भी लगानी होती है, तो जब दोनों अदद प्लस में हो तो हमको आंसर के साथ प्लस की अलामत लगानी है। अब प्लस यहाँ पर हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलता है, क्योंकि प्लस अंडरस्टूड है, हर अदद के साथ प्लस होता है। अब इसी तरह जैसे आपको अगर दोनों अदद दिए और दोनों के साथ माइनस साइन है, तब आपको कौन सा अमल करना है, प्लस करना है। लेकिन जब प्लस करेंगे तो जो आंसर आएगा उसके साथ आपको माइनस की साइन लगानी है। अब ये यहाँ पर आप मिसाल देखिए, जैसे ये 3 और 8 दोनों के साथ देखो माइनस साइन दिए, नफ़ी की अलामत है, तो आपको जब दोनों अदद के साथ माइनस रही तो आपको प्लस करना है। तो 8 में 3 हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, लेकिन आंसर के साथ हमको अलामत किसकी लगानी है, माइनस की अलामत लगानी है। तो इस तरह आप याद रखिए कि जब दो एक जैसी अलामतें रही तो आपको प्लस करना है, चाहे वो प्लस प्लस रहा तब भी प्लस करना है, माइनस माइनस रहा तब भी प्लस करना है। लेकिन जब प्लस प्लस रहा तब आपको आंसर के साथ प्लस की अलामत लगानी है, और जब माइनस माइनस रहा तब आंसर के साथ आपको माइनस की अलामत लगानी है। ये तो एक जैसी अलामत हुई। अब अगर दो अदद के साथ अलग अलामतें दिए, जैसे माइनस और प्लस दिए गए हैं दोनों अदद के साथ, तो आपको कौन सा अमल करना है, नफ़ी का अमल करना है। लेकिन अलामत कौन सी लगानी है, तो यहाँ पर आपको मिसाल के ज़रिए मैं समझाती हूँ। जैसे ये अदद दिया है 3, उसके साथ माइनस है, और दूसरा अदद है 8, उसके साथ प्लस है, तो एक माइनस और एक प्लस रहा तो आपको क्या करना है, माइनस करना है, यानी नफ़ी का अमल करना है। तो 8 में से 3 को हमको नफ़ी करना पड़ेगा, क्योंकि 3 में से 8 तो नफ़ी नहीं हो सकता, तो हम 8 में से 3 नफ़ी करेंगे, तो 8 में से 3 गए तो कितना आया, 5। अब अलामत किसकी लगाएगी, तो जिस अदद में से हम नफ़ी कर रहे हैं हमेशा याद रखिए उसकी अलामत लगाई जाती है। हमने 8 में से 3 को नफ़ी किया और 8 की अलामत प्लस है, इसलिए आंसर के साथ प्लस होगा, तो ये +5 ही है। ठीक है। अब अगर दूसरा हमको दिया अदद और उसमें एक प्लस है और माइनस है, तो यहाँ पर भी देखो दोनों मुख्तलिफ अलामतें, तो जब भी मुख्तलिफ अलामतें रही तो आपको अमल कौन सा करना है, नफ़ी का अमल करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 3 प्लस में है और 8 माइनस में है, तो एक प्लस रहा और एक माइनस रहा, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। अब 3 में से 8 नहीं जाता तो हम 8 में से 3 को नफ़ी करेंगे, तो 8 में से 3 नफ़ी की तो कितना आया, 5। अब हम 8 में से 3 को नफ़ी कर रहे हैं ना, तो जिसमें से हम नफ़ी करें उसकी अलामत लगाएंगे, तो यहाँ पर 8 की अलामत माइनस है, इसलिए आंसर के साथ माइनस लगेगा। तो आप लोग हमेशा इन अलामतों पर ध्यान दीजिए। अगर आपने अलामतों को अच्छी तरह से समझ लिया तो अलजिब्री इबारतों की तफरीक करना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि अलजिब्री इबारतों की तफरीक किस तरह की जाती है। मश्की सवालात 34 का हमारा सवाल है, पहली इबारत से दूसरी इबारत तफरीक कीजिए। तो यहाँ पर ये पहली इबारत है और ये दूसरी इबारत है, यानी इसमें से हमको इसको तफरीक करना है। तो अब
इस सवाल को हम दो तरतीब से करके देखेंगे। जैसे हमने जमा में कैसे उमूदी तरतीब और उफ़की तरतीब सीखे थे, तो यहाँ पर भी हम उमूदी और उफ़की दोनों तरीके से करेंगे, ताकि आपको समझ में आए कि दोनों से आंसर सेम आता है और आपको जो तरतीब आसान पड़ती है आप उसी से तफरीक का अमल कर सकते हैं। तो उमूदी तरतीब में सबसे पहले जो हमको अदद दिया है उसको लिखना है। फिर इसके बाद जब हम दूसरा अदद इसके नीचे उतारेंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि मुशाबा रुकन के नीचे मुशाबा रुकन उतारेंगे। जैसे 4xy के नीचे हम क्या लिखेंगे 3xy, और 9z इसका मुशाबा रुकन है 16z, क्योंकि दोनों की क्या है मुतगय्यर और उनकी कुव्वत सेम है, तो इसको एक के नीचे एक उतारेंगे। अब जमा में हम डायरेक्ट जमा की अलामत लगाते थे और जैसा अमल दिया था वैसे करते थे। तफरीक में थोड़ा सा फर्क है, तो इसलिए आप एकदम ध्यान से देखिए कि जब हम तफरीक करते हैं तो जिस अदद को हमको तफरीक करना होता है तो कभी भी याद रखो उस अदद की अलामत तब्दील हो जाती है। जैसे 4xy में से हमको 3xy तफरीक करना है, तो ये जो नीचे वाले अदद है इनकी अलामत बदल जाएगी। अब जैसे ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, यानी हमने इनकी अलामत चेंज करके यहाँ लिख दिए। तो अब आपने जो अलामत चेंज की है आपको वही अलामत लेकर चलनी है, जो पहले इसकी अलामत लगी हुई थी उसको आपको भूल जाना है। अब हम तफरीक करेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे ये -9z है और ये +16z है, तो ये माइनस है और ये प्लस है। तो जब दो अलग अलग अलामतें रहती हैं तब हम क्या करते हैं नफ़ी का अमल करते हैं। तो 9 में से 16 नहीं जाता, इसलिए हम 16 में से 9 को तफरीक करेंगे। तो 16 में से 9 गए तो कितना आया 7, और ये z को एक बार लिखेंगे। अब अलामत किसकी लगेगी जिसमें से हम तफरीक कर रहे हैं। हमने 16 में से 9 को तफरीक किया और 16 की अलामत क्या है प्लस, तो ये साइन हम यहाँ पर उतार लेंगे। ये जो पहली वाली अलामत है इसको आपको भूल जाना है, यही अलामत लेकर चलनी है। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो हमको प्लस और माइनस रहा तो क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 4 में से हम 3 माइनस करेंगे, 4 में से 3 गया तो क्या बचा 1, पर 1 लिखा नहीं जाता इसलिए हम सिर्फ मुतगय्यर xy लिखेंगे, क्योंकि xy के साथ यहाँ पर 1 होता है पर लिखा नहीं जाता। अब इसके बाद अलामत देखेंगे, तो हमने 4 में से 3 को नफी किया और 4 की अलामत क्या है प्लस, इसलिए इसके साथ क्या आएगा प्लस। तो ये हमारा उमूदी तरतीब से हमने तफरीक की। अब इसी सवाल को हम उफ़की तरतीब से देखेंगे कि किस तरह हल करते। तो हमारा जो ये पहला था, पहला अदद हम इसको कॉस में लिख लेंगे। इसमें से ये दूसरी अलजिब्री इबारत तफरीक करनी है तो उसको कॉस में लिखकर बीच में कौन सी अलामत लगाएंगे दरमियान में माइनस की, क्योंकि हमको तफरीक करना है। अब उसके बाद हम कॉस को खोलेंगे, तो कॉस को खोलते वक्त पहला अदद जो है उसके आगे देखेंगे कौन सी अलामत है। यहाँ पर जमा है तो जमा वाले में कोई चेंजेस नहीं होता है, अदद जैसा है वैसे ही हम कॉस खोलने के बाद लिख लेते। लेकिन कॉस के बाहर अगर नफ़ी की अलामत रही तो जब कॉस खोलते हैं तो अंदर के अददों की अलामत तब्दील हो जाती है। ये यहाँ पर प्लस था तो ये जब कॉस खोलेंगे तो ये हो जाएगा -3xy, और ये माइनस था तो ये चेंज होकर बदल जाएगा, क्या हो जाएगा +16z। ये कब करते हैं जब कॉस के बाहर तफरीक की साइन हो, निशानी हो तब। अब हमने ये कॉस खोल लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे कि मुशाबा रुकन कौन से, तो मुशाबा रुकन को उसके करीब लेकर आएंगे। 4xy का मुशाबा रुकन है 3xy, तो 4xy के बाजू में हम क्या लिखेंगे नफ़ी 3xy, ठीक है। फिर दूसरा रुकन है नफ़ी 9z, तो नफ़ी 9z लिखकर उसके बाजू में हम क्या लिखेंगे जमा 16z। अब मुशाबा रुकन को एक साथ लाने के बाद अब हम देखेंगे तफरीक का अमल। तो यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो 4 में से 3 गए तो कितने बचे 1 लिखा नहीं जाता इसलिए हम xy लिखेंगे, और 4 में से हम 3 को नफ़ी करें इसलिए 4 की अलामत लगेगी, तो 4 प्लस में है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा प्लस, और प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे तो ये नफ़ी और ये जमा है, तो माइनस और प्लस रहा तो तब हम क्या करते हैं नफ़ी का अमल करते हैं। तो 9 में से 16 नफ़ी नहीं होता इसलिए हम 16 में से 9 को नफ़ी करेंगे। तो 16 में से 9 नफ़ी हुआ तो कितना आया 7z। अब 16 में से 9 को नफ़ी करें इसलिए 16 की अलामत लगाएगी, जिसमें से हम नफ़ी करते उसकी अलामत लगाते, तो कौन सी अलामत आएगी प्लस की। तो आप देखेंगे
कि हमने उमूदी तरतीब से की उफ़क़ी तरतीब से, दोनों में हमारा जवाब सेम आता है। तो आप कोई भी तरीके से करिए, लेकिन आप अलामतों पर ध्यान दीजिए, जमा से ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। इसको भी हम दोनों तरतीब से करेंगे, उमूदी और उफ़क़ी तरतीब से। तो यहाँ पर है 5x + 4y + 7z, इसमें से हमको तफरीक करना है x + 2y + 3z। तो उमूदी तरतीब में हमने पहला ये जो अलजिब्री इबारत है वो लिख दिए। अब जब दूसरी अलजिब्री इबारत लिखेंगे तो मुशाबा रुकन के नीचे मुशाबा रुकन उतारेंगे। जैसे 5x के नीचे हमने x लिखे, 4y के नीचे +2y और +7z के नीचे +3z उतारे। अब सेम वैसे ही आपको तफरीक करना है, तो यहाँ पर हम पहले साइन तफरीकी कर देंगे। अब तफरीक करते वक्त हमको जो नीचे अदद दिया है उसकी अलामत तब्दील कर देनी है। ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, और ये भी प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। अब हमको ये पहली वाली साइन को भूलना है और नीचे वाली साइन पर ही ध्यान देना है। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते तफरीक का अमल। ये +7z है और ये -3z है, तो प्लस माइनस रहा तो क्या करते माइनस करते। तो 7 में से 3 गए तो कितना आया 4, और ये मुतगय्यर को लिख लिए। और 7 की अलामत प्लस है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा प्लस, क्योंकि हमने 7 में से नफी की। अब हम दूसरा देखेंगे रुकने, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस में हम माइनस करते हैं। तो 4 में से 2 गए तो कितने बचे 2, और ये y लिखिए। और 4 की अलामत क्या है प्लस, इस वजह से क्या आएगा इधर प्लस। अब यहाँ पर देखेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस रहा तो माइनस करते। 5 में से यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है, 5 में से 1 गए तो कितने बचे 4, तो ये आया 4x। और 5 में से हम नफी कर रहे हैं 1 को, तो 5 की अलामत लगेगी 5 प्लस में, इसलिए ये प्लस में रहेगा, प्लस लिखा नहीं जाता। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब इसी सवाल को हम उफ़क़ी तरतीब से देखते हैं। तो उफ़क़ी तरतीब में आपको कॉस में लिखना है दोनों अलजिब्री इबारत और दरमियान में नफ़ी की अलामत लगानी है। अब इसके बाद हम कॉस खोलेंगे, तो कॉस से पहले यहाँ प्लस साइन है, इसलिए ये जैसा है वैसे ही कॉस खुलने के बाद लिखी जाएगी अलजिब्री इबारत। लेकिन इसके बाद वाला जो अलजिब्री इबारत है उसके आगे नफ़ी की साइन है, इसलिए जब कॉस खोलेंगे तो अंदर की साइन तब्दील हो जाएगी। ये प्लस है तो ये क्या बन जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या बन जाएगा -2y, और ये भी प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस। अगर माइनस रहता तो बन जाता प्लस, लेकिन यहाँ पर माइनस वाला कोई नहीं था, इसलिए ये सब माइनस बन गए। अब इसके बाद हम मुशाबा रुकन को बाजू में लाएंगे। तो 5x का मुशाबा रुकन क्या है x, तो ये नफ़ी x को इसके बाजू में लिख लिए। +4y का मुशाबा रुकन है नफ़ी 2y, और +7z का मुशाबा रुकन है नफ़ी 3z। तो हमने इसको बाजू में ला दिए। अब हम इसको हल करेंगे। तो ये प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 गए 4, ये 4x आ गया, और 5 की अलामत प्लस है इसलिए प्लस। अब ये दोनों देखेंगे, ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस रहा तो माइनस करेंगे। 4 में से 2 गए 2, तो ये 2y। अब 4 की अलामत क्या है प्लस, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा प्लस। ये प्लस माइनस माइनस, तो 7z में से 3z नफ़ी किए तो कितना आया 4z, और 7 में से 3 को नफ़ी करें तो 7 की अलामत लगेगी, 7 की अलामत जमा है इसलिए क्या लगेगी जमा। तो आप देखेंगे दोनों तरतीब से हमारा जवाब सेम आता है। अब हम अगला सवाल देखेंगे। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में है 14x² + 8xy + 3y²। इसमें से हमको तफरीक करना है 26x² - 8xy - 17y²। तो सबसे पहले हम इस अलजिब्री इबारत को ऊपर लिखेंगे और इसमें से जिसको तफरीक करना है उसको नीचे लिखेंगे। लिखते वक्त मुशाबा रुकन का ध्यान रखेंगे। तो 14x² के नीचे बराबर 26x² लिखेंगे, 8xy के नीचे -8xy, ये xy वाले मुतगय्यर एक जैसे बराबर नीचे के नीचे लिखेंगे, और 3y² के नीचे ये नफ़ी 17y² लिखेंगे। अब हमको तफरीक करना है तो तफरीक की अलामत लगाएंगे, और तफरीक करते वक्त नीचे वाले अददों की अलामतों को तब्दील कर देंगे। जैसे ये प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस, और ये माइनस है ये बन जाएगा प्लस। पहले साइन चेंज करना है, उसके बाद तफरीक का अमल शुरू करेंगे। अब यहाँ पर ये +3y² है और ये +17y² है, तो जब प्लस प्लस रहा
तब हम क्या करते, प्लस करते। तो 17 में 3 जमा किए तो कितना आया, 20, और ये वाई स्क्वायर लिखेंगे, और दोनों की अलामत प्लस है इसलिए आंसर भी किस में आएगा, प्लस में। अब ये प्लस 8xy है और ये प्लस 8xy है, तो प्लस प्लस रहा तो प्लस होता है, तो 8 में 8 मिलाए तो कितने हो गए, 16xy, और दोनों जमा में इसलिए जमा साइन। अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 14 में से 26 नफ़ी नहीं होंगे इसलिए हम 26 में से 14 को नफ़ी करेंगे तो कितना आया, 12x²। अब 26 में से 14 को नफ़ी कर रहे इसलिए 26 की जो अलामत है वो लिखी जाएगी, 26 की अलामत माइनस है इसलिए आंसर के साथ क्या आएगा, माइनस। तो ये हमारा हो गया तीसरा सवाल। अब इसी तरह हमको चौथा सवाल भी करना है। चौथे सवाल में दिया है 6x² + 7xy + 16y², इसमें से तफरीक करना है, ये सह रुकनी है और इसमें से हमको 2 रुकनी को तफरीक करना है, 16x² नफ़ी 17xy, तो इसलिए लिखते वक्त बहुत ध्यान से हम मुशाबा रुकन को एक के नीचे एक लिखेंगे। सबसे पहले हम 6x² + 7xy + 16y² लिखे। अब इसके नीचे जब उतारेंगे तो 16x² किसके नीचे आएगा, 6x² के नीचे, और नफ़ी 17xy कहाँ आएगा, 7xy के नीचे। ठीक है, अब हम इसको तफरीक करेंगे। आप देखेंगे इसके नीचे कोई रुकन नहीं है, अगर कोई रुकन नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर 0y² भी लिख सकते हैं। जो मुशाबा रुकन है 0 के साथ वो रुकन यहाँ पर लगा के जमा की साइन लगा सकते हैं ताकि ये इक्वल हो जाए। सह रुकनी तो ये भी सह रुकनी बन गया, और अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, नफ़ी करेंगे, तो नफ़ी करते वक्त नीचे वाले अदद की अलामत तब्दील कर देंगे। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है तो ये हो गया माइनस। अब हम नफ़ी करेंगे तो ये 16y² जमा में है, इसमें से 0y², 0y का मतलब होता है 0, तो 16y² में से 0 गया तो क्या आएगा, 16y² ही आएगा, तो 16y² लिख देंगे, और इसकी अलामत क्या है, जमा, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, जमा। अब ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस प्लस रहा तो प्लस करेंगे, 17 में 7 मिलाए तो कितने हो गए, 24, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24xy, और दोनों की प्लस अलामत है इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस। ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 6 में से 16 नफ़ी करेंगे पर वो नहीं होता है, तो हम 16 में से 6 को नफ़ी करेंगे, तो 16 में से 6 गए तो कितने आए, 10x²। अब 16 में से 6 को कर रहे हैं इसलिए 16 की अलामत लगेगी, 16 की अलामत नफ़ी है इसलिए यहाँ पर नफ़ी लगेगी। तो इस तरह से हम तफरीक कर सकते हैं। अब इसका एक सवाल बचा है, वो आपको खुद से करना है। इंशाअल्लाह आपको अगर ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो हम अगले लेक्चर में आगे का ज़र्ब का अमल सीखेंगे। शुक्रिया।